नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अध्ययन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हम लोग कर रहे थे लिमिट्स का ये हम लोग का लेक्चर 4th होगा। इसके पहले 3rd लेक्चर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 3rd लेक्चर में हम लोग दो स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्म देखे थे, जिसमें क्या था साइन थीटा, ठीक है, क्या था साइन थीटा बाई थीटा, और क्या था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, और इसी तरह टैन थीटा बाई थीटा और लिमिट में क्या था थीटा टेंड्स टू 0। तो इन दोनों का वैल्यू क्या होता था 1 हो रहा था, और उसके बेसिस पे हम लोग 6 क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। तो आज उसी के आगे हम लोग करते हैं क्या थर्ड पार्ट में देखो क्या है थर्ड स्टैंडर्ड लिमिट। उसमें क्या है लिमिट, जैसे x टेंड्स टू, हम लोग बात कर रहे हैं x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, साइन इनवर्स x बाई x, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। कैसे होता है एक बार देख लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लिया जाए ये कैसे होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ हम लोग क्या लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, साइन इनवर्स x बाई x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो एक चीज हम लोग यहाँ पर थोड़ा फाइंड कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, पुट क्या साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, x इक्वल टू साइन थीटा। इसके ग्राफ से अगर बात करें हम लोग तो देखो ग्राफ क्या होता है -1 to 1, इसका साइन इनवर्स का क्या होता है ये डोमेन होता है, ठीक है। और अगर इसका हम लोग बात करें ये ग्राफ का, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर आकर ये 1 हो जाता है, ठीक है, यहाँ भी। और यहाँ से अगर ऐसे बात करें तो ये -π/2 to π/2, मतलब इसका डोमेन -1 to 1 होता है, और रेंज क्या होता है -π/2 to π/2, ठीक है। तो उससे हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं है, ये x और ये x डैश होता है, ये y और y डैश होता है, ठीक है ना, इसका ग्राफ से। तो देखो मतलब कुल मिलाकर इसका डोमेन, इसका रेंज क्या होता है थीटा का -π/2 टू कितना π/2, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है यहाँ पर थीटा, और x का वैल्यू क्या है x का वैल्यू साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दे रहा है, ठीक है। अच्छा, जब ये यहाँ पर लिखे तो यहाँ पर x के जगह पे भी क्या है साइन थीटा, ठीक है ना। तो अब बच्चा क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं क्या साइन थीटा अप्रॉक्स थीटा होता है, टैन थीटा अप्रॉक्स थीटा होता है। कोई पूछेगा कैसे, तो मैं यही उसका जवाब दूंगा कि अभी हम लोग रहने देते हैं, ये अभी मान कर चलते हैं, जब बच्चा क्लास से मान कर आ रहे हैं तभी मान लेते हैं, और इसको मैं कभी ना कभी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी उतना लंबा एक्सप्लेनेशन का हम लोग पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अभी हम लोग मान कर चलते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगा उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना है, मैं उसको कंटिन्यूटी में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो अब क्या है ये साइन थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, क्लियर है। और ये हो जाएगा हम लोग क्या थीटा बाई साइन थीटा, क्लियर है। अब देखो, अब इसको अगर हम लोग थोड़ा और अच्छा से अगर लिखना चाहें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं लिमिट, ये थीटा टेंड्स टू 0 ही रहने दो। अच्छा, यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा बाई थीटा, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग लिमिट के प्रॉपर्टी से देखे थे कि ये ऊपर भी चला जाएगा लिमिट और नीचे भी आ जाएगा, मतलब कैसा बन जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, ठीक है ना, और थीटा टेंड्स टू 0। तो ऊपर वाले का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे वाला इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये 1/1 मिलकर कितना हो जाएगा 1। तो वही चीज़ तो हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि आ गया, क्लियर है। लेकिन एक्सप्लेनेशन का हम लोग को उतना नीड नहीं है, बस एक बार समझ में आना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्लियर है। तो ये चीज़ हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है। सेम इसी तरह 4th नंबर प्रॉपर्टी भी हम लोग का क्या बोलता है कि लिमिट उसमें क्या बोलता है, लिमिट अगर हम लोग जो भी ले x ले या थीटा ले उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x में मान कर ले चल रहा हूँ x टेंड्स टू 0, तो क्या बोलेंगे tan इनवर्स x बाई x इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, और फाइनली क्या रहा है 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट में देखो, नोट पॉइंट फर्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना।
और बात करेंगे एक ब्रैकेट के अंदर बात करेंगे हम लोग एक्स बाई जैसे साइन एक्स, क्लियर है, या साइन एक्स बाई एक्स, या फिर क्या बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, ठीक है, या फिर एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स, 4 हुआ। उसी तरह सेम चारों का टेन का भी फॉर्म हो जाएगा, जैसे क्या लिखेंगे एक्स बाई टेन एक्स, क्लियर है, या टेन एक्स बाई एक्स, या टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स, या एक्स बाई टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ये 8 फॉर्म में कोई सा भी दिख जाए तो हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे फटाक से, इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है ना, इक्वल टू 1 लिखेंगे। लेकिन एक कंडीशन जरूर याद रहना चाहिए, इफ एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ऐसा फॉर्म जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। इसी का एक सेकंड पार्ट में बात करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, लेट ए कॉमा बी, ठीक है, ये अगर इक्वल टू एक्स है, ठीक है, या साइन एक्स है, ठीक है, या फिर क्या है साइन इनवर्स एक्स है, कॉमा क्या है टेन एक्स है और टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है। अगर इस टाइप का फॉर्म दिया हुआ है तो, और यहाँ पर दिया है क्या लिमिट, मैं एक फॉर्म समझा रहा हूँ, ठीक है ना, एक्स टेंड्स टू 0 ए बाई बी, अगर इस टाइप का है तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ए बाई बी का मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें से पहला वाला ए है जो इधर, और उसके बाद वाला इधर, उसके बाद वाला इधर, उसके बाद वाला इधर, उसके बाद वाला, ए बाई बी, ए पहला है बी बाद में है, तो ऐसा कुछ भी आएगा तो उसका हम लोग का आंसर क्या लिखना है, 1 लिखना है। जैसे कि अब हम लोग क्वेश्चन में से बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन 1, ठीक है, इसमें देखो क्या है साइन एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स टेंड्स टू 0। देखो तो ये ए बाई बी के फॉर्म में आ गया ना, तो आंसर 1 हो गया। मतलब कि जो हम लोग यहाँ पर लेट किए हैं ये ए और बी, एक्स साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, मतलब इसी में से ना एक ए है और एक बी है, तो फिर उसका आंसर क्या लिखना है, 1 लिखना है। कब, जब यहाँ पर क्या हो एक्स टेंड्स टू 0 हो, तो इस टाइप का फॉर्म ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन में, तो देखो ये क्या दिए बोल रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, और क्या बोल रहा है साइन इनवर्स 3x बाई क्या बात करेंगे हम लोग टेन इनवर्स 2x, ठीक है। तो देखो इसको डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 3/2 आंसर होगा। आई बात समझ में, कैसे, क्योंकि साइन इनवर्स x और टेन इनवर्स x का वैल्यू का रिजल्ट 1 हो जाना है, ये 3 और 2 बाहर आकर 3/2 आंसर हो जाएगा। लेकिन वो शॉर्टकट हुआ, हम लोग थोड़ा सा एक बार प्रोसेस से इसको बात करते हैं। प्रोसेस देखो कैसे होगा, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, अगर हम लोग लिख रहे हैं इसको साइन इनवर्स 3x, तो डिवाइड बाई 3x कर देंगे, क्योंकि साइन x बाई x की तरह हो गया ये, और नीचे फिर उसी तरह अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1 बाई टेन इनवर्स 2x, तो फिर टेन इनवर्स 2x के लिए ऊपर क्या बात करेंगे 2x, ठीक है, तो ये 2x हो गया। तो अब तो ये दोनों बैलेंस हो गया, लेकिन अब यहाँ पर ये 3x तो हम लोग अपने आप से लिखे हैं, तो 3x को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3x लिखना पड़ेगा, इस 2x के लिए भी नीचे 2x लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये लिमिट एक बार इसके साथ जाकर इसका आंसर क्या बना देगा 1 बना देगा, दूसरी बार इसका आंसर क्या बना देगा 1 बना देगा, तो बच गया क्या हम लोग का 3/2, तो ये 3x कट कर क्या आंसर आ गया 3/2, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैच कराना है लिमिट के प्रॉपर्टी से। लेक्चर 1 या 2 में पहले बता दिया गया, लेक्चर 2 में कि इस तरह का लिमिट अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो ये लिमिट इसके साथ भी हो जाएगा और ये लिमिट इसके साथ भी हो जाएगा। क्लियर है, जो लोग पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं जरूर आप लोग देखिए, तभी जाकर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 नंबर हम लोग कर रहे हैं अभी। देखो इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, क्वेश्चन देखना ध्यान से, साइन 3x माइनस साइन 2x बाई टेन इनवर्स 5x, ठीक है, टेन इनवर्स क्या है 5x। अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं, ये अलग अलग है, तो इसको साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला हम लोग को पता है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, तो साइन c माइनस साइन d का मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और साइन c माइनस d का फॉर्मूला 2 साइन c माइनस d/2 और कॉस c प्लस d/2 हो जाता है। तो 2 साइन क्या हो जाएगा ये 2x/2, ठीक है,
इंटू कॉस 4x/2, क्लियर है ये चीज़। और नीचे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा अपना tan इनवर्स जो दिया हुआ है 5x। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे करते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 को मैं क्या किया, बाहर कर दिया, और लिमिट क्या बोल दिया, x टेंड्स टू 0, ठीक है। बच गया क्या, साइन x इंटू, यहाँ पे ये 2 कैंसिल, तो साइन x, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या वो बच गया क्या, cos 2x, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाई tan इनवर्स 5x, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब देखो, अब अगर यहां पर डायरेक्ट हम लोग 0 यहां पुट कर दें, ये x टेंड्स टू 0, यहां पर 0 पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू 2x 0 को जाएगा, 2x 0 को जाएगा, तो cos 0 1 को जाएगा, तो ये तो वैल्यू 1 हो गया, यानी कि फाइनली हम लोग का फिर बच गया क्या, 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहां क्या बच जाएगा, साइन x बाई tan इनवर्स 5x, ठीक है। अब tan इनवर्स 5, अभी भी यहां पर 0 पुट करने पर ये 0 और ये 0, 0/0 का ही फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो देखो, इसको मैनिपुलेट करने के लिए क्या हम लोग बोलेंगे, क्या करेंगे, मैंने नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूं। इसमें क्या करेंगे अब, 2 ठीक है, 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना। और क्या था, साइन x, तो साइन x/x हम लोग को पता है कि इसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है 1, जब x टेंड्स टू 0 होता है, इसलिए x लिख दिया। इस x को बैलेंस करेंगे तो x लिख दिया, ठीक है, इंटू 1 बाई नीचे क्या है, tan इनवर्स 5x, ठीक है। अब इस 5x को ऊपर भी अगर 5x हो जाए तो काम बन जाएगा, तो इसको बैलेंस कर दिया किससे, 5x से, ठीक है। यहां पे करो या इधर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और फिर ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम लोग को फाइनली बच क्या गया, 2 इंटू ये x कैंसिल, यानी कि 1/5, ठीक है। तो ये बच गया क्या, फाइनली हम लोग का 2/5 आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो कुछ मुश्किल नहीं है, जब तक हम लोग का 0/0 फॉर्म आता जाए तब तक हम लोग उसको किसी ना किसी अलग फॉर्म में चेंज करते जाएंगे, स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और जैसे स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्म में आ जाएगा तो फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। देखो, ये सब क्वेश्चन का एक अलग तरीका ये भी है कि सीधा इसको जब भी 0/0 फॉर्म होता है, 0/0 फॉर्म अगर हो रहा है, जैसे यहाँ भी 0/0 फॉर्म हो रहा है ना, सबसे पहले तो फॉर्म चेक करना है। अगर 0/0 फॉर्म हो रहा है तो डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करो ऊपर, और नीचे इसको डिफ्रेंशिएट करो। कब तक, जब तक 0/0 फॉर्म हट ना जाए, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। और ये जैसे हो जाए, फटाक से क्या करो, जो भी लिमिट है उसका वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, ठीक है ना। तो वो चीज़ तो एक अलग तरीका हुआ, उससे मतलब आपका 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन होता है कि जो डिफ्रेंशिएशन से भी मुश्किल होता है, तो उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करके फॉर्मूला से या फिर इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों मेथड हम लोग को सीखना है, वो चीज़ तो बाद में हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जैसे कि 4th नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन का वैरायटी बहुत है, हम लोग सबको जब तक समझेंगे नहीं तब तक फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब ये देखो, cos 5x डिवाइड बाई कितना है, x², ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 1, तो 1/1 0, 1 - 1 0, 0/0, ये भी 0/0, मतलब ऊपर क्या हाथ को जा रहा है, 0 को जा रहा है, और ये 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 को जाएगा, यानी कि 0/0 फॉर्म आ गया, ठीक है ना। तो 0/0 फॉर्म आ गया, तो फिर फॉर्मूला यूज कर लो इसको। कौन सा फॉर्मूला, cos c - cos d का फॉर्मूला। तो cos c - cos d का फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे क्या, 2 साइन c - d/2 और या d - c/2 करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3x, c + d/2, तो 6/2 करेंगे तो 3x हो जाएगा, इंटू साइन ये कितना हो जाएगा d - c, तो 5 - x 4/2, ये 2x हो जाएगा, क्लियर है। और नीचे क्या हो जाएगा अपना जो है वो x², क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ से ये 2 तो बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दो। अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, बार बार उस तरह हम लोग लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर साइन जैसे कि कितना है 3x, हम क्या किए, फटाक से 3x पहले लिख दिए, ठीक है, क्योंकि उस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना था, ठीक है ना।
फिर इनटू हम लोग बात कर रहे हैं क्या, साइन 2x। तो साइन 2x के लिए भी मैं क्या किया, 2x लिख दिया। अब देखो एक इसमें से 2x स्क्वायर, 2x था ना, x स्क्वायर का मतलब 2x, तो एक x यहाँ आ गया, एक x यहाँ आ गया, बच क्या गया, ये 3 और ये 2, इसको बैलेंस में कर दिया क्या, 3 इंटू 2 से। क्लियर है, तो टोटल मिलाकर ये सब बैलेंस हो गया, ये 3 से 3 गया, ये 2 से 2 गया, ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो ये लिमिट इसके साथ क्या बनाएगा, 1 बनाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ भी क्या बनाएगा, 1 बनाएगा स्टैंडर्ड, साइन 2x बाई 2x, क्योंकि x टेंस टू 0 भी है, यहाँ पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये 0 बाई 0 हो गया, ठीक है ना। तो मतलब ये 0 और ये 0, और फाइनली 0 बाई 0 भी हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये भी 1, ये भी 1, तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो गया कितना हम लोग का 12 आंसर। क्लियर है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब, ठीक है। क्वेश्चन 5 थोड़ा दूसरे टाइप का, देखो लिमिट, अब हम लोग बात करते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, x इंटू साइन 1 बाई एक्स। अब देखो, अब जब हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जा रहा है, ये जा रहा है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को जा रहा है, इसको पुट करेंगे हम लोग तो ये कहाँ जाएगा, 0, 0 जाएगा ना, मतलब कि यहाँ पर इन्फिनिटी तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो 0 तो साइन 0, मतलब 1 बाई इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0 यानी कि इन्फिनिटी इंटू 0, तो ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब, तो इसको देखो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम लोग साइन 1 बाई एक्स और इसको कर दें 1 बाई एक्स। अब देखो ध्यान से, यही चीज़ कुछ नहीं किए, बस इसको उठाकर नीचे कर दिए, और यहाँ पर ये इन्फिनिटी है, तो ध्यान से देखो अब ये जाएगा यहाँ पर, तो 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर 1 बाई 0, ये 0, तो कुल मिलाकर देखो मैं शुरू से जो बोलते आ रहा हूँ, साइन 0 और यहाँ भी 0, और कुल मिलाकर साइन 0, ये 0 और 0, मतलब 0 बाई 0 फॉर्म भी हो गया, 0 बाई 0 फॉर्म भी हो गया, ठीक है, और यहाँ 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग क्या आंसर 1 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, x टेंस टू 0, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, और कुल मिलाकर 0 बाई 0 फॉर्म होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ भी वैलिड होता है, जो हम लोग नोट पॉइंट में लिखे हैं, यहाँ पर 0 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, और कुल मिलाकर 0 बाई 0 फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ x टेंस टू 0 देने का मतलब ही इस फॉर्म के लिए था। अगर यहाँ पर मान लो कोई 2x दे दिया, यहाँ 2x दे दिया, तो भी यहाँ पर वही चीज़ रहेगा, मतलब 0 बाई 0 आना चाहिए, तभी जाकर हम लोग ये डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ये क्वेश्चन के बाद हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए और थोड़ा हम लोग सीख जाएं कि कैसे हम लोग करना कैसे है, ठीक है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन में x, ठीक है ना, और साइन 1 बाई एक्स का बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर बस चेंज क्या किया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी था, अभी क्या किया, x टेंस टू 0 किया। अब देखो जैसे यहाँ पर मैं 0 पुट करूँगा, ठीक है ना, ये वाला चीज़ 0 को जाएगा, यहाँ 0 पुट करूँगा, ठीक है, तो ये कितना जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि ये हो जाएगा कितना, फाइनली मैं इधर बात कर रहा हूँ, ये साइन इन्फिनिटी को जाएगा, तो साइन को इन्फिनिटी को जब जाएगा, साइन इन्फिनिटी का वैल्यू तो कभी भी फेंकेगा तो क्या होगा, -1 या 1 के बीच ही में आएगा, क्योंकि साइन का तो बात ही होता है क्या, कि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है ना। ग्राफ ही बोलता है कि मैक्सिमम वैल्यू -1, मिनिमम वैल्यू -1, चाहे कितना भी दूर चला जाए, कितना भी ज़्यादा इन्फिनिटी तक नंबर हो या कुछ भी नंबर हो, -1 से तो ज़्यादा नहीं जाएगा, तो कुल मिलाकर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 और 1 के बीच में ही कुछ ना कुछ आएगा, तो 0 इंटू इसमें से कुछ भी वैल्यू आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो एकदम बेसिक चीज़ है, ये सब चीज़ समझना है, नहीं तो फिर ये मुश्किल कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 भी बोल रहा है वैसा ही, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, और क्या बोल रहा है, साइन x स्क्वायर -4 बाई एक्स स्क्वायर -4। अब देखो, अब ना ही यहाँ पर 0 दिख रहा है, ना ही यहाँ पर 0 दिख रहा है, और ना ही x टेंस टू 0 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ 2 पुट करेंगे, ये पूरा चीज 0 हो जाएगा,
और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 0 यहाँ भी और 0 यहाँ भी, और 0/0 फॉर्म भी हो जाए। आंसर फटाक से क्या 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है ना, और क्या है साइन, जैसे इसमें x² - 9, ठीक है, डिवाइड बाई x - 3, ठीक है। अब फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म चेक करने के बाद वैसे 3 पुट किए तो ये हो गया कितना है 0, और ये भी 0, तो कुल मिलाकर ये 0/0 फॉर्म दिख रहा है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर है वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। x/x तो होना चाहिए, ये भी 0 हो जा रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है, ठीक है, और 0/0 फॉर्म हो जा रहा है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर है वो चीज़ यहाँ पर तो नहीं है ना। तो पहले वो चीज़ हम लोग लाएंगे, ठीक है। कैसे लाएंगे अभी बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि x+3 और यहाँ भी x+3 में कर दिया, मतलब कुल मिलाकर x - 3 था ना, तो इसको अगर x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये x² - 3² नहीं हो जाएगा, तो x² - 9 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, x² - 9, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर x - 3, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये x टेंड्स टू 3, अच्छा ये बन जाएगा x+3, और यहाँ हो जाएगा क्या साइन x² - 9, ठीक है ना। अच्छा देखो ये और ये मिलकर क्या हो जाएगा x² - 9, क्लियर है। अच्छा तो अब देखो, अब ये चीज़, अब यहाँ से ये लिमिट इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा 1 बनाएगा। कैसे 1 बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 0 भी हो गया, ये भी 0 हो गया, और 0/0 फॉर्म भी हो गया। अच्छा और उसके बाद जितना टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ भी है, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका तो वैल्यू 1 आ गया, और यहाँ पुट कर देंगे 3, तो 3+3, फाइनली हम लोग का 3+3 × 1, तो ये हो जाएगा कितना 6 × 1, मतलब 6 आंसर। क्लियर है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना अभी आप लोग। जैसे लिमिट मैं बात कर रहा हूँ x टेंड्स टू 2, ठीक है ना, साइन πx डिवाइडेड बाई x² - 4, ठीक है। अब देखो 2 पुट करने पर, ये 2 पुट करने पर ये कितना हो जाएगा 2π, तो साइन 2π का वैल्यू साइन 2π का वैल्यू 0, लेकिन यहाँ पर क्या 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, नीचे, हाँ नीचे 0 हो जा रहा है। तो ध्यान से समझने वाली बात है, जब भी मैं बोल रहा हूँ कि साइन θ/θ लिमिट अगर θ टेंड्स टू 0 का बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए, ठीक है, और अल्टीमेटली 0/0 फॉर्म भी होना चाहिए। तो ये तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं बन रहा है, आई बात समझ में, और यहाँ तो 0 बन जा रहा है। तो यहाँ पर पहले हम लोग को 0 लाना पड़ेगा, तो वो कैसे लाना पड़ेगा उसके लिए सोचना पड़ेगा। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहे तो उसको तो हम लोग क्वाड्रेंट के फॉर्म में ही एक्सचेंज कर सकते हैं। तो x टेंड्स टू 2 है। अब देखो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि साइन 2π - πx, ठीक है ना, 2π - πx कर रहा हूँ। -πx क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को माइनस में चाहिए था, अभी समझ में आएगा। अच्छा ये 2π - πx किया तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में गया, ये गया 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो इसीलिए पहले ही मैं नेगेटिव लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या कर रहा हूँ x² - 4, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब चेक करते हैं। तो अब देखो अब चेक करने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ भी 0 आ जा रहा है, 2π यहाँ पे 2 पुट करेंगे x के जगह पे, तो 2π, ये 2π क्यों लिया गया अब बात समझ में आया। तो 2π तो ये 0 हो गया, और यहाँ भी 0। अब देखो यहाँ भी 0 हो जा रहा है, यहाँ भी 0 हो जा रहा है, और ये 0/0 फॉर्म भी हो जा रहा है, लेकिन जो चीज़ यहाँ था वो चीज़ यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो वो भी चीज़ तो लाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा फिर। तो फिर हम लोग क्या बात करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, और क्या करेंगे साइन जैसे πx - 2π। अब मैं माइनस को अंदर करके बैलेंस कर लिया, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए यहाँ पर क्या मैं लिख रहा हूँ πx - 2π, ठीक है ना। अच्छा आज जो नीचे ये चीज़ नया अपने से लिख दिया, तो इसके लिए यहाँ से बैलेंस कर दे रहा हूँ πx - 2π, और नीचे फाइनली क्या था x² - 4, ठीक है। अच्छा अब देखो अब ये चीज़, ये तो हम लोग को पता चल गया कि क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू 2 पुट करने पर ये चीज़ 0, ये चीज़ 0, और 0/0 फॉर्म,
और जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो यानी कि ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम बोल दिए क्या 1, लेकिन अभी ये चीज़ बचा हुआ है, तो इसके लिए फिर अभी करना पड़ेगा हम लोग को। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये बचा क्या पाई x माइनस 2 पाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2 और नीचे x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग 2 स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, ऑफकोर्स बोल सकते हैं। तो x माइनस 2 और x प्लस 2, तो ये दोनों कैंसिल। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का बच क्या गया, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है ना, और ये क्या बच गया पाई बाई x प्लस 2। तो अब बस हम लोग यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो पाई बाई 4 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन या फिर रहने देते हैं आज के लिए इतना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसके आगे नेक्स्ट इसका जो भी स्टैंडर्ड लिमिट का था उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन करेंगे। तो आप जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है इसको अच्छी तरह से समझो, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करो और लेक्चर का एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, फिर आगे हम लोग 1 बाय 1 इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।